हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं प्रमोद प्रजापत और आप देख रहे हैं क्लास 10th मैथ प्रमोद प्रजापत यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो आज की क्लास में बच्चों हमारा जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वेरी अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए 4 नंबर के लिए। ठीक है, उसको सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन है अपना 10.2 का क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दो, साथ ही साथ हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे को दिया हुआ है बच्चों कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिघद एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार खींचा जाता है कि रेखाखंड बीडी और डीसी जिसमें स्पर्श बिंदु डी द्वारा बीसी विभाजित है की लंबाइयां क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। भुजाएं एबी और एसी ज्ञात कीजिए, यानी कि भुजाएं अपने को एबी और एसी ज्ञात करनी है। देखो बच्चा, जितना ये क्वेश्चन आसान दिख रहा है उतना है नहीं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक अच्छे से देखना, तभी समझ में आएगा। ठीक है, एक बार समझ में नहीं आए तो वापिस से देखना, लेकिन ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आएगा। मैं बिल्कुल ईजी वे से बताऊंगा। ठीक है, बेसिक से चलेंगे। तो सबसे पहले देखो अपने को ये भुजाएं ज्ञात करनी है ए बी और बी सी। सबसे पहले देखो हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारे को बी सी, देखो कितनी दी है, डी अपने पास में सी डी दी हुई है 6 सेंटीमीटर और बी डी दी हुई है अपने पास में 8 सेंटीमीटर। अब देखो चूंकि ये वृत्त के बाह्य बिंदु है और ये देखो इस पर वृत्त पर स्पर्श रेखा है, तो यहाँ पे भी एक स्पर्श बिंदु है, यहाँ पर भी एक स्पर्श बिंदु है। मान लो ये अपने पास में है, हो गया ई, और ये मान लो एफ हो गया। ठीक है, और यहाँ से अपन क्या करते हैं, एक रचना कर देते हैं, यहाँ तक त्रिज्या खींच देते हैं। ठीक है, यहाँ पे त्रिज्या बना सकते हैं क्योंकि ये तो वृत्त की त्रिज्या है। और इसकी देखो हमारे को क्वेश्चन में लंबाई दी हुई है 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी ये कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर की हो गई अपने पास में 4 सेंटीमीटर। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया कि ये वृत्त दिया है, इसकी त्रिज्या अपने पास में 4 सेंटीमीटर है, रचना में इधर और इधर कर दिया। ठीक है, अब देखो क्योंकि ये लंबाई अपने पास में 6 सेंटीमीटर है, तो क्या ये 6 सेंटीमीटर नहीं होगी, ई एफ होगी ना, क्योंकि ये देखो भाई ये बिंदु से इस पर खींच गई स्पर्श रेखा 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी अपने पास में कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। और यहाँ से देखो ये 8 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितनी होगी अपने पास में 8 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि 10.2 जो अपने पास में थ्योरम है उसका यूज किया अपन में। अब देखो उसी प्रकार ही अपने पास में जो ए एफ है और ए ई है वो भी बराबर होगी। तो मान लिया अपन ने ये क्या है अपने पास में x है, तो ये भी क्या होगी x। अब देखो इसकी सहायता से अपन है जो क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सबसे पहले इन सब चीजों को अपन क्या कर देते हैं, लैंग्वेज के रूप में लिख देते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे को क्या करते हैं, अपन लिख देते हैं क्वेश्चन में प्रमेय, यहाँ से लिखो सॉल्यूशन में प्रमेय 10.2 से, प्रमेय 10.2 से हमारे पास में क्या है, जो अपने पास में अगर आप वो जो अपने पास में लाइन है वो लिखते हो तो अच्छी बात है, वरना आप सीधा ऐसे भी लिख सकते हो। तो प्रमेय 10.2 से सी डी किसके बराबर है, सी एफ के बराबर। ठीक है, ये कितना सेंटीमीटर हो गया 6 सेंटीमीटर, ये अपने पास में इक्वेशन नंबर 1। और देखो जो अपने पास में बी डी है वो किसके बराबर है, बी ई के, तो बी डी अपने पास में है बी ई के बराबर, ये अपने पास में कितने हैं 8 सेंटीमीटर, ये अपने पास में 2। और तथा माना अपने पास में माना कि ए एफ की लंबाई, माना ए एफ अपने पास में है x सेंटीमीटर। अगर ये ए एफ x सेंटीमीटर है तो ए एफ किसके बराबर है, ए एफ अपने पास में है ए ई के बराबर, तो ये ए ई के बराबर है, ये अपने पास में इक्वेशन नंबर 3 बराबर किसके है x सेंटीमीटर। ये इतना समझ में आ गया, ये इतना हो गया। और अपन यहाँ पर लिख देंगे तथा वृत्त के केंद्र से त्रिज्या, वृत्त के केंद्र से त्रिज्या हमारे पास में दी गई है, वृत्त के केंद्र की त्रिज्या हमारे को दी गई है कितनी 4 सेंटीमीटर, ये अपने पास में दी गई है बच्चों। ठीक है, जो ये 4 सेंटीमीटर हुई। अब क्या करेंगे अपन, यहाँ पर भी है तो यहाँ से इसको मिला दो। ठीक है, तो ये इसको मिला दो, ये भी मिला दिया। अब देखो अपने पास में 3 त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं, क्या इसमें 3 त्रिभुज बनाने अपने पास में, कौन कौन सा त्रिभुज बनाना है जिसकी लंबाई और चौड़ाई लेनी है। ठीक है, तो एक त्रिभुज तो ये बन जाएगा, दूसरा त्रिभुज ये बन जाएगा अपने पास में, और तीसरा त्रिभुज कौन सा बनेगा अपने पास में, यहाँ से भी इसको मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये यहाँ से मिला दो। ठीक है, यहाँ से मिला दिया, ये यहाँ से मिला दो। ठीक है, तो ये यहाँ से मिला दिया, तीनों कोनों को मिलाना है। और बाकी ये 4 सेंटीमीटर तो आपके पास में दी हुई है। ठीक है, ये इतना कर दिया। आपको अलग अलग क्वेश्चन बना रहे हैं, अलग अलग डायग्राम बनाने हैं क्वेश्चन में। मैं तो इनको क्या सीधा कर रहा हूँ, तो आपको अलग अलग डायग्राम बना के फिर इनको जोड़ना है। फर्स्ट डायग्राम में सिंपल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, फिर नीचे। ठीक है, तो इतना कर लिया। अब मैं इसको थोड़ा सा रब करके फिर आपको आगे समझा देता हूँ। और तो अपन इन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करके इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात
याद कर देंगे, उसी से अपन भुजा निकालेंगे। तो देखो आगे आगे होता है क्या, ठीक है। तो अपने पास में आप सभी को पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास में क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, ये अपने पास में होता है, ठीक है। तो ये आधार इंटू ऊंचाई। अब देखो त्रिभुज कौन सा ले लो आप, ए डी सी में, त्रिभुज ए सी डी में या कौन सा भी ले लो, तो त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल हमारे पास में क्या होगा, तो 1/2, ठीक है। इसका देखो आधार क्या है, इसका आधार है अपने पास में 6 + x, ये पूरा आधार है तो ये कितना हो गया 6 + x प्लस अपने पास में आधार इंटू ऊंचाई करनी है, तो ऊंचाई देखो कितनी है 4 सेंटीमीटर, यहाँ तक कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 4। तो ये इक्वेशन नंबर अपने पास में 1 और 2 ये है, तो ये 5 कर लो, ठीक है, या 1 और 2 है तो ये 3 हो गया, ठीक है। फिर देखो त्रिभुज कौन सा लेना है, अब की बात त्रिभुज लो BOC, ठीक है, BOC भी ले सकते हो आप। तो ये BOC अपन ने कौन सा लिया पहले, BO, ये क्यू वाला लेना है, तो AOC है, ठीक है, ये AOC है। अब ये होगा BOC, तो त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल हमारे पास में क्या होगा 1/2। यहाँ पे देखो ये कितनी है 8 और 6 14, तो ये 14 प्लस अपने पास में इंटू में क्या होगा, इसके इंटू में अपने पास में होगा, इंटू अपने पास में देखो ऊंचाई कितनी है 4, तो ये 4, ठीक है, बराबर त्रिभुज अपने पास में अब कौन सा ले लेते हैं AOB, ठीक है। तो AOB ये हो गया, AOB का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2, अपने पास में आधार क्या है 8 + x, तो 8 + x इंटू अपने पास में क्या है, इसकी हाइट भी 4 है, तो ये 4, ठीक है। तो ये 4 3 4 5, अब इन सबको जोड़ देते हैं, इन सबको जोड़ो तो ये टोटल ABC का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपने पास में क्या होगा, तीनों को जोड़ेंगे तो 1/2 तो आएगा बाहर, ठीक है। ये अपने पास में देखो 24 + 4x, ठीक है, 24 + 4x, और या अगर यहाँ से सीधा सोल्व करो तो इसको कैंसिल करोगे तो ये अपने पास में वापस से कितना होगा, तो ये 6 चौक 24, ठीक है, 6 चौक 24, और ये 12 + 2x, ठीक है, कितना होगा 12 + 2x, तो ये 12 + 2x होगा यहाँ पर, तो प्लस हमारे पास में कितना होगा, यहाँ से देखो ये अपने पास में यहाँ से 2 बार कटेगा, तो ये 28 + 28 प्लस अपने पास में यहाँ पे देखो कितना होगा, ये 8 + x, और ये अपने पास में कितना है 4 है बाहर, तो ये 32 + 4x, ठीक है। तो ये 32 + 4x यहाँ से कटेगा, तो 16 + 2x, तो ये 16 + 2x, ये अपने पास में इसका क्या हो गया क्षेत्रफल। अब देखो टोटल क्षेत्रफल को इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये 12, ये अपने पास में 12 28 16 ये तो है, और ये कितना है 4x, तो ये अपने पास में 4x प्लस अपने पास में 28 16 और 12, इन सबको जोड़ दो तो ये 10 और 16, तो 6 एक अपने पास में ये कितने हो गए 3 और 5, ठीक है, तो ये 56, तो 4x + 56 किसके बराबर हो गए, त्रिभुज ABC हो गए अपने पास में, ठीक है, 4x + 56। अब इसको बना लो इक्वेशन नंबर अपने पास में 6, ये आ गया अपना त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये अपन ने किस सूत्र से ज्ञात किया है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई से। अब क्या करेंगे, इसको हीरोइन के सूत्र से इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और उन दोनों को क्या कर देंगे बराबर। अब देखो ये इतना हो गया कंप्लीट। अब इसको निकालेंगे हीरोइन के सूत्र से। तो हीरोइन का सूत्र निकालने से के लिए अपने पास में सबसे पहले चाहिए होता है एस। ये आपने कंसेप्ट 9th क्लास में किया होगा, अगर आपने नहीं किया है तो वापस से एक बार समझ लो। एस कैसे निकालेंगे, a + b + c/2, ये अपने पास में क्या हो जाता है एस। तो a अपने पास में क्या है, a मान लो ये है, तो 6 + x, तो 6 + x + 8 + x, तो +8 + x प्लस अपने पास में ये कितना है 14, तो +14 अपॉन अपने पास में 2 कर दो, ये अपने पास में इतना हो गया। अब देखो ये 6 + 1, ये अपने पास में 14 और ये अपने पास में 14, तो 28, तो 2x + 28/2, तो यहाँ से ये कैंसिल होगा, तो x + 14, ये अपने पास में क्या आ गया s आ गया, ठीक है, ये आ गया अपने पास में s। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, s क्या होता है अंडररूट में होता है, अंडररूट में s -a s-b और s-c, ठीक है। ये अपने पास में क्या होता है हीरोइन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। एक तो अपन ने ये निकाल लिया 4x + 56 और एक अपन ने पास में ये आएगा, तो इस सूत्र से निकालते हैं। अब थोड़ा सा इस डायग्राम को मैं मिटा देता हूँ, या मिटाएं क्या, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x अपने पास में कितना है अंडररूट में लिखो, s की वैल्यू अपने पास में कितनी है x + 14, तो x + 14 अंडररूट में x + 14, x + 14 माइनस a कितना है अपने पास में 6 + x
6 प्लस एक्स, तो ये अपने पास में 6 माइनस में अपने पास में x होगा, तो ये भी माइनस का होगा x, ठीक है। प्लस अपने पास में क्या होगा, इंटू में अपने पास में s माइनस, तो x प्लस 14 माइनस में अपने पास में 8 होगा और माइनस का x होगा, तो -8 माइनस x और x प्लस 14 माइनस अपने पास में कितना हो गया, माइनस यहाँ पे अपने पास में 14 ये हो गया। अब इसको सोल्व करो, देखो तो ये x प्लस 14 तो एज इट इज यहाँ पे लिखो और, ठीक है। तो ये x प्लस 14 तो एज इट इज, तो ये x प्लस 14 यहाँ पे देखो, इसको सोल्व करोगे तो ये x से x कैंसिल, ये अपने पास में कितना बचेगा 8, तो यहाँ पे ये होगा 8 से मल्टीप्लाई, प्लस यहाँ पे देखो कितना बचेगा, ये x से x कैंसिल, यहाँ पे ये अपने पास में कितना बचेगा 6, तो ये कितना बच गया 6, तो ये हो गया 6, और यहाँ पे ये 14 से 14 कैंसिल और पीछे बचेगा x, तो ये हो गया x, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपने पास में इतना बच गया x प्लस 14 और इंटू में ये अपने पास में 48 x। यहाँ से देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं, डायग्राम मैंने मिटा दिया, इसको यहाँ से आगे सॉल्व करो, तो ये अपने पास में क्या अंडर रूट के अंदर x प्लस 14 8 इंटू 6 प्लस ये अपने पास में x, ये सारे मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो ये अपने पास में कितना हो गया 48x, तो ये 48x इंटू अपने पास में कितना हो गया x प्लस 14 प्लस x प्लस 14, ठीक है। ये इतना हो गया अपने पास में। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करो, ठीक है, या मल्टीप्लाई किया, इसको एज इट इज रहने दो, ये अपने पास में हीरोइन के सूत्र से क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर हो गई अपने पास में सेकंड या 6, और ये अपने पास में जो पिछले क्वेश्चन में मतलब इसी क्वेश्चन में इसको जो दूसरे तरीके से किया था वो क्षेत्रफल, और ये इस तरह का क्षेत्रफल, तो इन दोनों को क्या अपन बराबर नहीं कर सकते, तो बराबर कर दो, ठीक है। तो ये अपने पास में देखो दोनों क्षेत्रफल बराबर नहीं होंगे क्या, ये भी हीरोइन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल है और ये भी त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो दोनों को बराबर कर दो। 4x प्लस 56 बराबर किसके हैं, अंडर रूट में 48x और अंदर है x प्लस 14, ये अपने पास में क्या है बराबर है। अब देखो यहाँ पे अपने पास में क्या है कॉमन, यहाँ से देखो कॉमन निकालो, तो ये अपने पास में 2 इंटू में अपने पास में 4 कॉमन ले लो, तो ये अपने पास में 4 कॉमन आ जाएंगे, तो x प्लस अपने पास में कितना बचेगा 14, ठीक है, और अंडर रूट 48x प्लस x प्लस 14। ये अब देखो यहाँ से कुछ नहीं किया, बस कॉमन निकाला है, 4 कॉमन निकाल लिया, ठीक है। अब दोनों तरफ वर्ग कर दो, तो ये अपने पास में 16 और x प्लस 14 का होल स्क्वायर ये हो गया, इक्वल टू यहाँ से रूट हट जाएगा, तो 48x और ये x प्लस 14 हो गया, ठीक है। अब देखो एक x प्लस 14 से ये कट जाएगा, यहाँ पे भाग में आएगा तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा 46x, तो 46x प्लस 14 इंटू अपने पास में कितना बच गया 14 इंटू 16 इंटू 48x हो गया, ठीक है। अब ये प्लस का है तो इस तरफ जाएगा माइनस में, तो ये 14 इंटू 16 कितने होते हैं, तो ये 224, ठीक है। और ये अपने पास में यहाँ से ये माइनस होगा, तो 224 बराबर किसके हो गए 48 में से 16 माइनस होंगे तो क्या 32, तो ये 32x, तो x की वैल्यू क्या होगी अपने पास में 224/32, ठीक है। अब देखो ये किसको 4 से इनको डिवाइड करो, ठीक है, तो 4 से काटो, तो ये अपने पास में 5 चौक 20, तो ये अपने पास में 20, और यहाँ पे बच गए वापस से अपने पास में कितने बच गए 20 और 2 24, तो ये 6, और ये अपने पास में 8, ठीक है, और ये यहाँ से कटेंगे तो ये अपने पास में 7, ठीक है। तो x की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। अब अपने को ज्ञात करना था AC और BC, ठीक है, क्वेश्चन में ज्ञात करना था अपन को AB और AC, तो ये x की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई 7। अब देखो वापस से डायग्राम बना के मैं आपको समझा देता हूँ। तो अब देखो ये क्वेश्चन लगभग खत्म होने को, ये अपने को x की वैल्यू रख के यहाँ से AC और AB निकाल लेना है, ठीक है। तो यहाँ से लिखो x की वैल्यू, और AC अपने पास में कितना होगा, AC अपने पास में कितना है 6 प्लस x, तो ये अपने पास में 6 प्लस 7 इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ठीक है, 13 सेंटीमीटर आ गया AC। और AB अपने पास में क्या आएगा, AB बराबर आएगा 8 प्लस एक्स, तो 8 प्लस 7 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। और ये अपने पास में BC अपने को पहले से ही पता है 14 सेंटीमीटर। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 12 हो गया कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है, तो देखो इतनी मेहनत लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 13 की नोटिफिकेशन है वो आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना बहुत ही जरूरी है, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो यार, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले, और कमेंट में अपना नाम वगैरह लिख देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।